आप देख रहे हैं वर्ल्ड रील रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठोकें। तो चलते हैं आज की वीडियो की। वीडियो का टाइटल सनाम जो की वीडियो है माय फर्स्ट विजिट ऑफ इंडिया पाकिस्तान मौलाना या पाक मौलाना बिकम फ्रेंड, मतलब इंडिया के बारे में कोई बातचीत हो रही है। तो देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर मजीद अपना रिएक्शन। इंडिया जो है ना, ये हमारे बाप दादाओं की जमीन है, ठीक है। ये पहले तो ये इंडिया और पाक एक ही था, बांग्लादेश वगैरह सब एक थे, ये बर्रे सगीर था। तो मेरे खुद दादा परदादा और मेरे नाना वगैरह ये सब इंडिया से ही हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। ठीक। तो एक ख्वाहिश थी कि हम अपने बाप दादाओं की जमीन भी देखें कि वो कैसी है, वहाँ की खुशबू क्या कहती है और वहाँ की जमीन क्या कहती है ना। यहाँ के भी लोग बहुत अच्छे हैं और वहाँ के भी लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ से ज्यादा जो है ना वो हमसे ज्यादा अच्छे हैं। खुशहाली के लिहाज से भी बहुत अच्छे हैं और उसके अलावा जो है उनकी डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा है और तरक्याती उनकी बहुत ज्यादा हुई हुई है, यानी उनके रोड्स वगैरह और स्टेशन। जब मैंने अप्लाई किया था ना, तो मैंने ये हमारे जो पड़ोसी वगैरह थे इनको पता चला और मेरे वालिद भी इसमें शामिल है ना, तो मेरे घर वालों ने भी यही बात अर्ज की थी कि यार वहाँ के ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, उस तरह हो जाएगा। तो एक खौफ तो दिल में था कि लोग इस तरह बातें कर रहे हैं। अब जब मुख्तलिफ जब लोग बातें कर रहे होते हैं ना, तो आपका जहन जो है ना डाइवर्ट हो जाता है कि यार अब क्या करना चाहिए। तो मैं था और मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी, यानी हम घर से 2 बंदे थे ना, मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ ही था। तो हम दोनों ने बोला अल्लाह का नाम लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, जो होगा देखा जाएगा, या तो मर जाएंगे या तो जिंदा वापस आएंगे, यही हमने सोच लिया था। वहां पर मुसलमानों के साथ कोई भी ज्यादती जुल्म मैंने नहीं देखा। मैं दिल्ली में था, देखा मैं दिल्ली में था ना, तो मैं दिल्ली शहर के हिसाब से ही आपसे बात करूंगा। अगर तो दूसरे शहरों में या कहीं और किसी और साइड पर अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो मेरे इल्म में नहीं है। और दिल्ली के अंदर मैंने जुमे की नमाज भी पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे कोई वहां पे ऐसा कोई मामला नजर नहीं आया। और रही बात मज़ारात की, तो मज़ारात पे जो भी मामलात हैं तो उसमें भी जो है ना कोई वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं होती कि किसी किस्म का कोई वो हो, कह दो जब्त हो कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इस तरह का हमने कोई नोटिस नहीं किया। पूरी दुनिया के अंदर जो भी पड़ोसी मुल्क होता है ना, तो उससे जो है ना ताल्लुकात अच्छे से अच्छे रखे जाते हैं, ये हमने देखा है दुनिया के अंदर। लेकिन हमारे साथ एक अजीबोगरीब मामला है, अल्लाह पाक इसमें बेहतर जाने के क्या मामला है। एक साइड हमारे पड़ोस में आता है अफगानिस्तान, दूसरी साइड आ जाता है इंडिया। हम वाहिद ऐसे पाकिस्तानी हुकूमत या हम पाकिस्तानी के जिनके दोनों मुल्कों से मामलाती अच्छे नहीं। आज जो है ना हम जो है अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत वो है, एजुकेटेड है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम लोग जीरो हैं, हमें तालीम ही नहीं है हमारे पास। अगर हमारे पास आज एजुकेशन होती, क्वालिफिकेशन होती ना, तो आज हम इंडिया और पाकिस्तान की जंग की बात कभी जिंदगी में नहीं करते, ना हम लड़ाई की बात करते, हम मोहब्बत और अमन का पैगाम देते। सबसे पहली बात तो ये कि वहाँ के लोग और उनका मिलना और उनकी मोहब्बतें देना, ये मैं ये समझता हूँ कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगा लेकिन ये नहीं भूलूंगा, क्योंकि इंसान इंसान को नहीं भूलता लेकिन खाना पीना भूल जाता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम जद, एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हमें पाकिस्तान के शहर कराची से मोहम्मद याया ने ज्वाइन किया है, जो रिसेंटली इंडिया का विजिट करके आए हैं। इनका इंडिया का ये दौरा कैसा रहा, वहां कैसे जाना हुआ, किन किन शहरों में ये गए, वहां के लोगों के रवैये इनके साथ कैसे थे, वो सब जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। सर सबसे पहले ये बताइएगा कि आपने इंडिया का दौरा किस मकसद के तहत किया और कैसे जाना हुआ इंडिया? देखिए, इंडिया जो मेरा जाना हुआ था ना, वो हुआ था पिलग्रिम पर ना। पिलग्रिम होता है ये, इसमें हमारी गवर्नमेंट हमें लेके जाती है ना इंडिया, और उनकी गवर्नमेंट का सिक्योरिटी वगैरह उनकी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है। मेरा जो बेसिक वीजा था वो पिलग्रिम था, विजिट वीजा नहीं था। अमूमन लोग मुझसे यही क्वेश्चन करते हैं कि आपने विजिट वीजा लिया था, तो मैं उनसे यही अर्ज करता हूँ कि मैंने विजिट वीजा नहीं लिया था। ये जियारत वीजा होता है और इसकी लिमिट ऑफ डेज जो होती है ना वो 10 डेज होती है, और इसमें जो स्टे ऑफ डेज होते हैं ना वो 5 डेज होते हैं। यानी हम इंडिया में जिस शहर का हमें वीजा मिलता है वहां पर हम सिर्फ 5 ही दिन रुक सकते हैं उसमें। तो सर इंडिया के किन किन शहरों में विजिट किया आपने इन 5 दिनों के अंदर अंदर? असल में देखें, एक तो ये डे ऑफ शॉर्ट है, ठीक है ना। 5 दिन में आप कुछ भी चीजें कोई भी काम नहीं कर सकते। इवन यहाँ तक कि अगर आपके
किसी एक शहर से दूसरे शहर में अगर रिश्तेदार है तो आप वहां भी नामुमकिन वाली बात है कि आप जाएं क्योंकि वीजा जो हमारे पास प्रोवाइड किया जाता है उनकी हुकूमत की तरफ से वो एक ही शहर का दिया जाता है जिस शहर को पिलग्रिम अलाउ होता है। अब मिसाल के तौर पे मैंने जो अप्लाई किया था वो दिल्ली के लिए किया था ना, तो जिस टाइम मैंने अप्लाई किया था तो वो उर्स था और उर्स था हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह पाक इनकी बरकतें हम सबको अता फरमाए। तो आमीन। मैंने इनके उर्स के सिलसिले में ये अप्लाई किया था। तो सर ये आपके दिमाग में किस तरह से आया कि आपको यहाँ पर किनके उर्स पर जाना चाहिए? लाइक किस तरह ये ख्वाहिश आपके दिल के अंदर पैदा हुई? असल में देखें मामला ये था कि इंडिया जो है ना ये हमारे बाप दादाओं की जमीन है, ठीक ठीक है। है। ये पहले तो ये इंडिया और पाक एक ही था, बांग्लादेश वगैरह सब एक थे, ये बर्रे सगीर था। तो मेरे खुद दादा परदादा और मेरे नाना वगैरह ये सब इंडिया से ही हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। ठीक। तो एक ख्वाहिश थी कि हम अपने बाप दादाओं की जमीन भी देखें कि वो कैसी है, हुँ, वहाँ की खुशबू क्या कहती है और वहाँ की जमीन क्या कहती है ना। हुँ। तो बस इस सिलसिले में बस जुस्तजू लगी रही। तो मेरा विजिट पे बेसिकली जाने का प्लान था, लेकिन विजिट के लिए जो है ना कोई रिश्तेदार मुझे मिल नहीं रहा था ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुँ। वो भी रिश्तेदार हमारे हमने ढूंढे तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए। तो सर विजिट वीज़ा और इस वीज़ा में क्या फ़र्क है और कितनी मुश्किल से मिलते हैं ये वीज़ाज़? क्योंकि अगर हम बात करें तो अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने और इंडियन गवर्नमेंट ने वीज़ाज़ बंद किए हुए हैं। इंडिया से लोग पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया बड़ी मुश्किल से जा पा रहे हैं। देखिए इंडिया से पाकिस्तान आना बहुत सिंपल है, वहाँ पे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ से पाकिस्तान आराम से आया जा सकता है ना। तो अभी रिसेंटली कोई रिश्तेदार हमारे आए हुए भी थे कराची ना, वो इंदौर से आए हुए थे और अब वो जा चुके हैं। बेसिक प्रॉब्लम जो है ना वो सारी हमारे साथ है। असल में हमारे जी। साथ ये प्रॉब्लम है कि पाकिस्तानियों को और खासकर मुसलमानों को जो वीज़े प्रोवाइड किए जाते हैं ना वो बहुत लिमिटेड दिए जा रहे हैं ना, बड़ी किल्लत से देते हैं। हुँ, और किल्लत से जो वीज़े दिए जाते हैं ना वो दोनों में दिए जाते हैं। पिलग्रिम में भी बहुत शॉर्ट वीज़े दिए जाते हैं और विजिट पे भी शॉर्ट वीज़े दिए जाते हैं। अगर मैं हम पिलग्रिम पे बात करते हैं ना, अगर पिलग्रिम का जैसे अलाउ हुआ था 200 पर्सन्स का ना, यानी कि इनका 200% गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, यानी आपने जो ग्रुप लेके आना है वो 200 बंदों का लेके आना है। इन्होंने ठीक है। 200 पासपोर्ट, हाँ, मजहबी उम्र वालों ने 200 पासपोर्ट अम्बेसी वालों को भिजवाए। अब उसमें हुँ, से भी जो है ना ये पासपोर्ट को शॉर्ट कर देते हैं, उसमें से भी जो है ना 100 टू 110 पर्सन्स को ही वीज़े प्रोवाइड किए जाते हैं। अब हुँ, लास्ट ईयर जो पिछले साल अजमेर में उर्स हुआ था, उसके अंदर भी सेम यही हुआ था कि अजमेर का हर साल 500 पर्सन्स का ग्रुप जाता है, 500 बंदों का। तो हुँ। उसके अंदर भी उन्होंने शॉर्ट कर दिया था, हाफ ग्रुप उन्होंने डेडिकेट किया था, यानी 250 बंदों को, यानी 249 वीज़े उन्होंने अप्रूव किए थे खाली पासपोर्ट्स पे। सही। तो ये थोड़ी-सी जो है ना इंडियन इंडियन हुकूमत की तरफ से है। बाकी हमारी जो वहाँ पर अब दिल्ली में एम्बेसी बनी हुई है, उनको तो ईज़ी टू वीज़ा प्रोवाइड कर दिया जाता है। बस वो सुबह जाते हैं और शाम में उनको वीज़ा मिल जाता है। तो सर आपका ये इंडिया का पहला दौरा था या इससे पहले भी आप जा चुके हैं? ये मेरी फर्स्ट ट्रिप थी। तो कैसा लगा आपको पहली दफ़ा इंडिया जाकर? क्या फ़र्क देखा इंडिया और पाकिस्तान के लोगों में? देखिए लोगों में तो वहाँ कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ के भी लोग बहुत हुँ, अच्छे हैं और वहाँ के भी लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन यहाँ से ज़्यादा जो है ना वो हमसे ज़्यादा अच्छे हैं। खुशहाली के लिहाज़ से भी बहुत अच्छे हैं और उसके अलावा जो है उनकी डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा है हुँ, और तरक्कियाती उनकी बहुत ज़्यादा हुई हुई है। यानी उनके रोड्स वग़ैरह और स्टेशंस, इवन यहाँ तक कि हमारा जितना भी सफ़र था वो ट्रेन का ही हुआ है ना। यानी कि हमने हुँ, अमृतसर से ट्रेन से दिल्ली ही गए और दिल्ली से रिटर्न भी हम सही। ट्रेन में ही आए अमृतसर। ट्रेन उनकी वेल डेवलप है हमारी निस्बत। हमारी जैसे ग्रीन लाइन है तो उनकी वहाँ पर इकोनॉमी क्लास है। ये आप कह हुँ। सकते हैं। अच्छा सर ये बताइएगा कि इंडिया जाने से पहले आपके दिमाग में क्या तासुर बना हुआ था? क्या खौफ तारी था कि इंडिया जाऊँगा तो क्या वापिस आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा? वहाँ पे लोगों का रवैया कैसे होगा? क्योंकि इस वक़्त आपने सुन्नत-ए नबवी अपने मुँह के ऊपर सजाई हुई है, मैं दाढ़ी की बात कर रही हूँ और यकीनन दाढ़ी की वजह से कहा जाता है कि मुसलमान पहचाने जाते हैं और इंडिया में मुसलमानों को आज़ादी नहीं है, उनके राइट्स नहीं मिलते, उन पर ज़ुल्म और ज़्यादती की जाती है। तो जाने से पहले क्या कोई खौफ था आपके दिमाग में और क्या तासुर था जाने से पहले? क्या सोच के रखा हुआ था इंडिया के बारे में? देखें जिस टाइम मैंने वीज़े के लिए अप्लाई किया था ना, मैं आपको शुरू से हुँ, अर्ज़ करता हूँ। तो क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है पूरा इलाका मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह जानता है।
इवन कराची के अंदर भी मुझे अच्छी तादाद में लोग जानते हैं, क्योंकि माशाल्लाह। फील्ड वाइज भी ना, तो हमारा काम बेसिकली जो है ना तकरीबन पूरा पाकिस्तान घूमने का है, फूमिगेशन का मेरा काम है। और ये आपने जो बात कही ना डर खौफ वाली, उस पे ही मैं आ रहा हूँ ना। जब मैंने अप्लाई किया था ना, तो मैंने ये हमारे जो पड़ोसी वगैरह थे इनको पता चला, और मेरे वालिद भी इसमें शामिल है ना, तो मेरे घर वालों ने भी यही बात अर्ज की थी कि यार वहाँ के ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, उस तरह हो जाएगा। तो एक खौफ तो दिल में था कि लोग इस तरह बातें कर रहे हैं। अब जब मुख्तलिफ मुख्तलिफ जब लोग बातें कर रहे होते हैं ना, तो आपका ज़हन जो है ना डाइवर्ट हो जाता है कि यार अब क्या करना बात चाहिए। सही है। हुँ, तो मैं था और मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी, यानी हम घर से 2 बंदे थे ना, मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ ही था। तो हम दोनों ने बोला अल्लाह का नाम लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। या तो मर देखा जाएँगे जाएगा। या तो ज़िंदा वापस आएँगे, यही हमने सोच लिया था। या तो अल्लाह की राह में शहीद हैं, या तो गाज़ी बन के वापस आएँगे। लेकिन जब हम हमने अपना लाहौर का बॉर्डर क्रॉस किया, तो उनके बॉर्डर पे जो दरवाजे पे अटारी दरवाजे पे जो उनके बीएसएफ के जो उनके बंदे खड़े हुए थे, सबसे पहले तो उन्होंने बड़ी इज़्ज़त करी हमारी। और ये कह लें कि बस गले नहीं मिला वो, लेकिन जो उसकी गुफ्तगू और जो उसका जो मिलन था ना, वो ऐसा लग रहा था कि हमारे ही इंतज़ार में बैठा हुआ था कि यार ये लोग कब आएँ तो मैं इनसे मोहब्बतें निछावर करूँ, पहली बात। हुँ, तो दूसरी बात, जब हम उनकी इमिग्रेशन पर पहुँचे, तो उनका भी बड़ा खुलूस वाला अंदाज़ था। उन्होंने भी ये नहीं कहा कि यार तुम मुसलमान हो तो ये हो तो वो हो, इस तरह के उन्होंने कोई वो नहीं किया, कमेंट नहीं करा हमें। और ना ही उन्होंने जो है ना कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि कोई ऐसी बात कही हो कि जिससे आपका हर्ट हो, ये ऐसा कुछ भी नहीं था। आपने बात की कि आप मज़ार शरीफ पर हाज़िरी के लिए गए थे, दरगाह पर गए थे। अगर हम 1 मिनट के लिए अपनी दरगाहों की बात करें, पाकिस्तान के बड़े-बड़े मज़ार इस वक़्त हिंदुस्तान में मौजूद हैं। तो हिंदुस्तान की सरकार ने किस तरह उन मज़ारों को, उन दरगाहों को, उन मसाजिद को रखा हुआ है? क्योंकि देखिए यहाँ का मुसलमान यही सोचता है कि वहाँ पर मुसलमानों को आज़ादी नहीं है मसाजिद में जाने की, नमाज़ पढ़ने की, वो बड़ी दबी हुई घुटी हुई ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, उन पे बड़े ज़ुल्म हो रहे हैं। अब आप एक पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, आप अपनी आँखों से वहाँ पर सब कुछ देख कर आए हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप उन लोगों को हकीकत से आगाह करें, जो मीडिया की सुनी-सुनाई बातों पर कान धरते हैं और इंडिया के बारे में नेगेटिव सोच रखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, हमारा सोशल मीडिया और न्यूज़, और उनका सोशल मीडिया और उनकी न्यूज़, दोनों तरफ जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ़ लॉलीपॉप है। उनको खुशी ये मिलती है जब हुँ, यहाँ की कोई न्यूज़ वहाँ दिखाई जाती है, और हमें खुशी क्या मिलती है जब वहाँ बिल्कुल की कोई ऐसा ही न्यूज़ है। यहाँ दिखाई जाती है। ये टोटल ऑल ऑफ जो है ना दोनों साइड पर सिर्फ़ लॉलीपॉप दिया जा रहा है, जबकि हकीकत इसके हुँ, सामने बिल्कुल चेंज है। क्योंकि देखिए मैं खुद वहाँ पे रह के आया हूँ ना, तो मैंने जो देखा है, क्योंकि मेरे दिनों के अंदर एक जुम्मा भी आ चुका था। तो अच्छा। वहाँ पर वहाँ पर मुसलमानों के साथ कोई भी ज़्यादती ज़ुल्म मैंने नहीं देखा। मैं दिल्ली में था, देखिए मैं दिल्ली में था ना, तो मैं दिल्ली शहर के हिसाब से ही आपसे बात करूँगा। अगर हुँ, तो दूसरे शहरों में या कहीं और किसी और साइड पे अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो मेरे इल्म में नहीं है। और हुँ, दिल्ली के अंदर मैंने जुमे की नमाज़ भी पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे कोई वहाँ पे ऐसा कोई मामला नज़र नहीं आया। और रही बात मज़ारात की, तो मज़ारात पे जो भी मामलात हैं, तो उसमें भी जो है ना कोई वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं होती कि किसी किस्म का कोई हुँ, वो हो, कैद-ओ-ज़ब्त हो कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। इस तरह का हमने कोई नोटिस नहीं किया वहाँ पर। मसाजिद के अंदर भी जो है ना कोई ऐसा वो नहीं है कि रोक-टोक हो कि आप ये वाला बयान नहीं कर सकते, वो बयान नहीं कर सकते। मैंने ये नोट नहीं किया। तो मैंने एक ही जुम्मा वहाँ गुज़ारा है, मेरे पास सिर्फ़ एक जुम्मा आया था, जिस दिन मैं पहुँचा था वही दिन जुम्मे का दिन था वहाँ पर, जिस दिन मैं दिल्ली पहुँचा था। हुँ, तो नमाज़ पढ़ने के बाद मस्जिद से हम निकले तो मार्केट वग़ैरह में आ गए थे हम। मार्केट में जिनको जो पहचान जाते थे वो तो खुश होते थे, और जिनको नहीं नहीं पहचान पाते थे ना, वो काफ़ी सोर्स यानी कि काफ़ी फ़ोर्स करते थे, कि यार आप कहाँ से आए हो? आप कहाँ से? फिर हम मजबूरी जब बन जाती थी ना, जब बहुत ज़्यादा वो फ़ोर्स करने पे आ जाता था, फिर हम उससे कहते थे हम कराची से आए हैं। फिर जो है उसके जो रंग और रूप और जो उसका जो वो होता है ना मोहब्बत का इज़हार, वो ऐसा होता था हुँ, कि वो मैं बयान नहीं कर सकता इसमें। यानी ये ज़बरदस्त। बिल्कुल ही अलग है। मोहब्बतें करने वाले ज़्यादा है और नफ़रत करने वाले कम है। मैं ये कह सकता हूँ। हुँ, और ये कह सकते हैं कि अगर आप 100 लोगों से मिले ना, तो 100 में से आपको सिर्फ़ 5 ऐसे लोग मिलेंगे जो नफ़रत वाले होंगे। लेकिन 95 जो आपको लोग मिलेंगे ना, वो मोहब्बत वाले मिलेंगे।
सर एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, हम डेवलपमेंट की बात करें, तो आपने कितना फ़र्क देखा इन चीज़ों में? और क्या जाके फ़ील हुआ कि वाक़ई इंडिया हमसे कई साल आगे निकल चुका है और हम बहुत पीछे रह चुके हैं? देखिए हम और वो 1947 पे इंडिपेंडेंट हुए ना, तो बिल्कुल, इंडिपेंडेंट हुए हुए आज हमें लगभग कोई 70 एक साल होने वाले हैं ना, 77 77, ठीक है। तो हम 77 ईयर्स हमें भी इंडिपेंडेंट हुए हुए हैं और उनको भी इंडिपेंडेंट हुए आज 77 ईयर हो चुके हैं। तो मैं इसका सिर्फ छोटा सा जवाब आपको समझा देता हूँ। हमारे जो है ना इंडिपेंडेंट हुए 77 ईयर नहीं हुए, हमें अभी सिर्फ और सिर्फ 5 साल ही हुए हैं आजाद हुए, और उनको हुँ, जो है ना आजाद हुए पूरे 77 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 77 ईयर उन्होंने पूरे कर लिए, अचीव कर लिए अपने डेवलपमेंट के हिसाब से। बस ये एक जवाब है आपके लिए। अब आप खुद इसमें समझ अगर लें कि मैंने क्या समझा। अगर हम आपके इंडिया विज़िट पर बात करें, तो ऐसी कौन-सी चीज़ है, जो आपको इंडिया की बहुत अच्छी लगी अपने इस पूरे दौरे में, जो आप कभी नहीं भूलेंगे? किस हवाले से, खाने के हिसाब से पूछ रहे हैं या सामान के हिसाब से पूछ रहे ओवरऑल आपके टूर में ऐसी कौन-सी बात थी, जो आपको सबसे अच्छी लगी, जो आपके दिल को छू गई? हैं? देखें, सबसे पहली बात तो ये कि वहाँ के लोग और उनका मिलना और उनकी मोहब्बतें देना, ये मैं ये समझता हूँ कि मैं सब कुछ भूल जाऊँगा लेकिन ये नहीं भूलूँगा। क्योंकि हुँ, इंसान इंसान को नहीं भूलता लेकिन खाना-पीना भूल जाता है। पहले तो ऐसे ये ही। मैं नहीं भूल सकता, और फिर दूसरा ये कि मेरा तो तजुर्बा ये रहा इन 5 दिनों के अंदर कि कभी भी जाना नसीब हो सबको, किसी को भी, तो कोशिश ये कीजिएगा कि वहाँ पर जो है ना आप हिंदुओं के होटल को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, नॉन-वेज के अच्छा, अंदर। जी, हुँ, तो इंशाल्लाह आप जो है ना ये सॉरी वेज के अंदर कभी भी आप जाएँ तो वेज के अंदर हिंदुओं के होटल को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इंशाल्लाह जो है ना ये नॉन-वेज अपना भूल जाएँगे, चिकन वगैरह ये वो गोश्त वगैरह, मटन वगैरह सब भूल जाएँगे। ऐसा वो जो है ना वेज बनाते हैं वहाँ पर हिंदू। तो तो ये एक मुझे क्या-क्या एक अच्छा खाया सर याद है। आपने और सबसे मज़े की डिश कौन-सी लगी, वेज में? वेज के अंदर कुछ नहीं, वेज में जो है ना ये मैंने चांदनी चौक के अंदर एक होटल में खाना खिलाया था मेरे एक दोस्त ने ना, वो राजस्थान से आया था अजमेर से, मुझसे मिलने के लिए। तो हुँ, वो मुझे लेके गया था चांदनी चौक पे वाह जी वाह के होटल पर। तो उसी ने वो ऑर्डर ज़बरदस्त। किया था। उसने मुझसे पूछा था कि यहिया भाई क्या मँगवाना है? तो मैंने कहा यार देखो, मेरा तो ये पहला एक्सपीरियंस है, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है। तो आप लोग तो यहीं के हो, आपको ज़्यादा पता होगा क्योंकि आप दिल्ली आते थे तो हुँ, आपका काम भी माशाल्लाह बहुत ऐसा ही आने-जाने का। तो फिर उसने अपने हिसाब से एक ऑर्डर बनाया था ना, जिसके अंदर पनीर के ही आइटम थे तकरीबन ज़्यादातर। तो मैं ये कहता हूँ कि वो चीज़ जो है ना इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में वैसी चीज़ नहीं मिलेगी, जो उसने हमें खिलाई थी वहाँ पर। पनीर के अंदर था सही तकरीबन उसने 4-5 डिशें ऑर्डर की थी, और चारों पाँचों जो है ना वो पनीर पे ही बना हुआ था, बेस उनकी पनीर ही थी। लेकिन चारों पाँचों का हुँ, टेस्ट ऐसा था और चारों पाँचों अलग डिफरेंस थी। देखिए हमें अगर वो टिक्का खाना होता है ना, तो हम चिकन टिक्का खा लेते हैं, सीख कबाब वगैरह खा लेते हैं। तो वहाँ पर जो है ना पनीर टिक्का बड़ा मशहूर था। हमने तो खैर ट्राई नहीं किया था, तो वो हमारा दोस्त आया था वही हमें लेके गया था वाजी वहाँ पर। हुँ। तो वो पनीर टिक्का बहुत टेस्टी था। सर आपको नहीं लगता कि इंडिया और पाकिस्तान के जो बॉर्डर हैं, उनमें आसानियाँ होनी चाहिए, बॉर्डर वीज़ा फ्री होने चाहिए? क्योंकि अगर हम बात करें तो बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दिया है, 48 आवर्स के अंदर-अंदर वो इंडियंस को वीज़ा देंगे। इंडिया और पाकिस्तान कहते हैं हमसाए हैं, माँ-जाए हैं। अगर दोनों मुल्कों के बॉर्डर्स खोल दिए जाएँ, तो दोनों मुल्कों के लोग आपस में मिलें-जुलें, जो ये नफ़रतें हैं वो कम होंगी, मोहब्बतें फैलेंगी, अमन और पीस का पैगाम जो है वो जाएगा। आपको नहीं लगता कि बॉर्डर में आसानियाँ करनी चाहिए? जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वीज़ाज़ पर सख्ती लगाई हुई है, पाकिस्तानियों को वीज़ाज़ नहीं मिलते। अब रिसेंटली बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो इंडिया जाते हैं अपने इलाज करवाने के लिए, लेकिन वो नहीं जा पा रहे क्योंकि उन्हें वीज़ा नहीं मिल रहा, इंडिया की सरकार उन्हें वीज़ा नहीं मिल रही। तो आपको नहीं लगता कि वीज़ा फ्री होने चाहिए हमारे बॉर्डर्स? देखिए पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आपने अभी एक बात कही ना कि पाकिस्तानी हुकूमत ने बड़ी स्ट्राइक्स लगाई हुई है वीज़ों पे। पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से कोई स्ट्राइक्स नहीं है वीज़ों की। असल हुँ, स्ट्राइक्स जो है ना वो इंडियन हुकूमत की तरफ से। इंडिया नहीं दे रहा। बिल्कुल। जी। और दूसरी बात जैसे आपने कही ना कि बॉर्डर फ्री होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उससे देखें आपको भी, हमारे मुल्क को भी फ़ायदा है और उनके मुल्क को भी फ़ायदा है।
क्योंकि उनकी ट्रेड बढ़ेगी, इस तरीके से उनकी ट्रेड बढ़ेगी, उनकी मईशत को और मजीद जो है स्टेब्लिशन मिलेगी। यानी हम जाएंगे तो जाहिर सी बात है हम खरीदारी भी करेंगे और घर के लिए शॉपिंग भी करेंगे। क्योंकि देखें, मैं सिंपल आपको समझाता हूँ, पूरी दुनिया के अंदर जो भी पड़ोसी मुल्क होता है ना, तो उससे जो है ना ताल्लुकात अच्छे से अच्छे रखे जाते हैं, ये हमने देखा है दुनिया के अंदर। लेकिन हमारे साथ एक अजीबोगरीब मामला है, अल्लाह पाक इसमें बेहतर जाने कि क्या मामला है। एक साइड हमारे पड़ोस में आता है अफगानिस्तान, दूसरी साइड आ जाता है इंडिया। हम वाहिद ऐसे पाकिस्तानी हुकूमत या हम पाकिस्तानी हैं कि जिनके दोनों मुल्कों से मामलात ही अच्छे नहीं है। बिल्कुल। इसमें इसमें क्या मामला है, ये देखा जाए। देखें, ये बात मैं अर्ज करूंगा, हुकूमत को भी चाहिए, वहाँ के लोग, वहाँ की हुकूमत को भी चाहिए और यहाँ की हुकूमत को भी चाहिए कि देखें, हम भी इंडिपेंडेंट, हम भी जो है वहीं से माइग्रेट हुए, तो हमारे भी रिलेटिव वहाँ मौजूद है। हमारा भी दिल चाहता है कि हम भी जाए, अपने रिश्तेदारों को देखें, हम अपने जो है बुजुर्गों की जगहों को देखें, पता चले कि हमारे जो लोग हैं, यानी हमारे जो आबा अजदाद हैं, वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारते थे। क्योंकि देखें, आज जो है ना, हम जो है अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत वो है, एजुकेटेड है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम लोग जीरो हैं, हमें तालीम ही नहीं है हमारे पास। अगर हमारे पास आज एजुकेशन होती, क्वालिफिकेशन होती ना, तो आज हम इंडिया और पाकिस्तान की जंग की बात कभी जिंदगी में नहीं करते, ना हम लड़ाई की बात करते, हम मोहब्बत और अमन का पैगाम देते हैं। ठीक है, इस्लाम तो दर्ज भी यही देता है ना कि मोहब्बत और अमन से रहो और इंसानियत, इंसान बन के रहो। ठीक है ना। लेकिन हुकूमती मामला देखते हुए तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे कोई इंसानी वाला मामला, इंसानों वाला मामला कहीं नजर आ रहा हो या इंसान बन के कोई चल रहा हो। जो आ रहा है वो अपनी टांग सीधी करके अपना गल्ला भर के निकल जाता है। उसको इस बारे में कोई परेशानी नहीं है कि आवाम मर रही हो या आवाम सड़ रही हो। मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर फ्री कर दिया जाता है और बिल्कुल सिंपल प्रोसेस के जरिए, यानी कि बस आप बॉर्डर पहुंचे, आपको वीजा और अराइवल प्रोवाइड किया जाएगा विद लीगल डॉक्यूमेंट्स पे, कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी होनी चाहिए जिसके पास आप जा रहे हैं। यानी कि जिनके पास आप विजिटर, जब स्पॉन्सर है, जो आपके रिश्तेदार है, उनके आपके पास आधार कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट की उनकी कॉपी, राशन कार्ड की कॉपी और बिजली और उनके गैस के बिल की कॉपी हो, आप बॉर्डर जाएं, आपको वीजा ऑन अराइवल प्रोवाइड किया जाएगा। अगर ये कर देती है इंडियन हुकूमत और पाकिस्तान की हुकूमत इसके ऊपर बातचीत करके, तो मैं ये कहता हूँ कि आपको, हमारे मुल्क को इतना फायदा है इस चीज से। आपकी सोच है, देखिए उनका मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, वो आपकी सोच है। वो एक एक चीज खुद बनाते हैं। आपकी जो है ना मईशत स्ट्रांग होगी, इंडिया की मईशत स्ट्रांग होगी, सेल्स एंड परचेज से बेनिफिट्स बढ़ेंगे। जब इंडिया का सामान यहाँ आना शुरू हो जाएगा तो आपकी जो है बिजनेस बढ़ेगा, आपका रोजगार बढ़ जाएगा। लेकिन क्या इसके ऊपर कोई नजरसानी ही नहीं करता। कोई लगभग 2017 या 2018 में ट्रेड बंद हो गई थी हमारी, इंडिया और पाकिस्तान की। ट्रेड चला करती थी 2000, ये वाघा से जाते थे ट्रक, वाघा से ही ट्रक आया भी करते थे। क्योंकि आप तो लाहौर में ही मौजूद है, आपको तो मुझसे ज्यादा इस बारे में तहकीक भी है और इल्म भी है। बिल्कुल सर। ठीक है, जब ये बंद हुई है तो वो दिन है और आज का दिन है, आज तक कोई सेल्स और परचेज इंडिया के जरिए जो है बाय रूट कोई भी शिपमेंट नहीं आती हमारे यहाँ। अब हमें अगर हमें कोई चीज, यानी कि अब मेरा काम जो केमिकल का है, अगर मुझे कोई केमिकल इंडिया से मंगवाना है, तो मेरे को एक चीज अगर 1 रुपए की अगर मैंने इंडिया में परचेज करी, तो मुझे कराची मंगवाते मंगवाते वो 10 रुपए की पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही। इंडिया से पहले वो दुबई जानी है, दुबई से फिर कराची पहुंचनी है। तो ये कौन, आप बताएं, कौन इस तरीके से आपसे खरीदारी करेगा? इंडिया वालों को भी चाहिए कि इसके ऊपर थोड़ा सा नजरसानी करें। सही। सर, वो लोग जो आपको इंडिया और पाकिस्तान से देख रहे हैं, जो कि खासकर पाकिस्तानी इंडिया के बारे में नेगेटिव सोच रखते हैं, कहते हैं कि वहां पे मुसलमानों को मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है, मुसलमान घुटी हुई दबी जिंदगी गुजार रहे हैं, और इंडिया जाने से जो पाकिस्तानी डरते हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? और वो इंडियंस जो आपको इंडिया से देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखें, दूर के ढोल सुहाने वाली कहावत होती है, जब तक आप खुद ना जाएं और खुद ना आए, तब तक आपको इस बारे में तो आप बात कर भी नहीं सकते। क्योंकि हमने जहाँ तक पढ़ा है कि सुनी सुनाई बात करने वाला सबसे बड़ा दुनिया का झूठा है। तो यहाँ पे सुनी सुनाई बात जो है ना, कभी भी आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। जो आपने अपनी आंखों से देखी हो ना चीज, उस पर आप बात करें और ये आप कहें कि मैं इस बात पे कसम खा सकता हूँ कि मैंने ये देखा है। तो मैं तो ये कहूंगा कि वहाँ के चाहे हिंदू हो इंडिया के, चाहे मुसलमान हो, एक दफा आप जरा कराची, जरा पाकिस्तान आए और फिर आप देखें कि आपके साथ कितनी मोहब्बतें दी जाती है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने सिर्फ ये कह दिया ना कि मैं फलाने शहर से आया हूँ इंडिया के,
किसी दुकान पे अगर आप खाना खाने बैठे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपसे वो दुकान वाला पैसे भी नहीं लेगा इंशाल्लाह। तो हमने तो ये अपनी आंखों से देखा है ना कराची के अंदर। तो ये कराची में हमारे रिलेटिव आते रहते हैं इंडिया से ना, हम्म। ये जो वाकया हमने देखे वो हमारे साथ हुए। लेकिन इंडिया में खैर हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। किसी दुकानदार ने बोला यार आप मेरे मेहमान हो, यानी जिसकी दुकान पे हम खाना वाना खाने गए उसने कभी ऐसा नहीं कहा। लेकिन इसके अलावा जैसे हम किसी की शॉपिंग करने किसी शॉप पर हम चलते थे ना, अगर उसको पता चल जाता था कि हम पाकिस्तानी, तो वो हमारी मेहमान नवाजी करता जरूर था। भले इवन यहाँ तक कि वो अगर हिंदू भी क्यों ना हो, हिंदू भी अगर वो ये इनके यहाँ जैसे वो दूसरे एक हिंदू भी होते हैं ना, ब्राह्मण पता नहीं कौन से होते हैं, अगर वो भी हिंदू होगा ब्राह्मण। ना तो ब्राह्मण, तो अगर इवन वो भी हिंदू होगा ना तो वो भी आपको मेहमान ही समझेगा और वो आपके लिए चाय तो जरूर मंगवाएगा, ये मेरी गारंटी है। जबरदस्त। सही। सर थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और अपनी राय का इजहार किया हमारे प्रोग्राम में। यकीनन आपकी ये गुफ्तगू सुनने के बाद बहुत सारे जो लोग हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान नफरतें फैला रहे हैं, नेगेटिविटी पैदा कर रहे हैं, यकीनन बहुत सारे लोग जिनके दिमागों में ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हमें इंडिया नहीं जाना चाहिए, हम सही सलामत वापस नहीं आएंगे, यकीनन उन तमाम लोगों की आज ये सोच तो जी दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। अच्छा ये बता रहा था मौलाना अपनी हिस्ट्री बता रहा था, तो वो कह रहा था कि मैं इंडिया गया, मेरा और एक मेरा छोटा भाई था, वो सारी बातें कर रहे थे, बड़ा लंबी डिस्कशन थी, लेकिन बातें बड़ी एक्सपीरियंस बता रहा था अपना, मतलब एक जर्नी बता रहा था किस तरह मैंने वीज़ा अप्लाई किया उधर के लोगों का। दिल्ली में आई थिंक वो बता रहा था, मैं दिल्ली में गया था। तो उसने कहा कि इंडिया जो बातें पाकिस्तान के अब मौलाना भी कर रहे हैं, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है कि आप पाकिस्तान के जो मौलाना हैं वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इंडिया हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, क्योंकि ये खुद उधर से घूम फिर कर आया है, इसका विजिट हुआ है। अदरवाइज तो ये मौलाना तो इंडिया को पता नहीं क्या क्या बकलौली करते रहते हैं। तो वो बता रहा था कि मतलब उधर तरक्की ज़्यादा है। उसने कहा कि मेरे अप्लाई करने से पहले मुझे लोग डरा रहे थे, वाकई ऐसे ही होता है। यहाँ के लोगों को एक साथ भी ऐसा होता है, कोई अगर इधर पाकिस्तान आया तो वो लोग भी कहते हैं कि टेररिस्ट कंट्री है, वहाँ ना जाओ, ऐसे होता है। तो ये बड़ा मसला हो जाता है। ऐसे ही है बिल्कुल। सॉरी थोड़ी हमारी लाइट का प्रॉब्लम बन रहा था, इसलिए पोस्ट करनी पड़ी वीडियो। तो खैर बात हम ये कर रहे थे कि पाकिस्तानी जो मौलाना है ना, ये भी अभी इंडिया के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। ये तो अच्छा कार हो गया कि मौलाना बोल रहे हैं। अच्छा ये भाई दोनों तरफ से होता है कि वहाँ के लोगों को भी डराया जाता है कि आप अगर पाकिस्तान में जाएंगे तो वहाँ के हालात ऐसे हैं, दहशतगर्द कंट्री है, तो फिलहाल काफ़ी बातें करते हैं। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग भी करते हैं कि भाई वो हमारा दुश्मन मुल्क है, हालांकि अवाम जो है ना वो यही चाहती है कि आपस में बरादराना ताल्लुकात हों। तो एक भाई की इस मौलाना साहब की मुझे बात जो सबसे अच्छी लगी, उसने कहा कि भाई मैं सारा कुछ भूल सकता हूँ, वहाँ का खाना पीना भूल सकता हूँ, वहाँ का रहना भूल सकता हूँ, लेकिन जो प्यार मुझे इंडिया से मिला है, इंडिया के लोगों से मिला है, इंडिया की आवाम से मिला है, वो मैं पाकिस्तान जाने के बाद, वहाँ पे रहने के बाद भी नहीं भूल सकता। तो ये बात ऐसी है भाई, दोनों कंट्री के लोग जो है ना, अगर यहाँ से कोई इंडिया की तरफ जाता है तो वो भी वाकई मेहमान नवाज होते हैं और उनका जो प्यार होता है, मोहब्बत होती है, वो कभी नहीं भूलते। और उधर के लोग भी जब इधर आते हैं तो वो भी यही असलम भाई कहते हैं। पाकिस्तान में एक पंजाबी व्लॉगर आया हुआ है इंडिया से, अच्छा यार उसका नाम मुझे भूल गया है, वो कपल है, सिंह ही है, मतलब सिंह है। अच्छा उसका नाम भूल गया यार, उसने आज व्लॉग किया कल, पंजाबी ट्रैवल कपल है। हाँ पंजाबी ट्रैवल कपल। तो वो क्या है, मज़ारात पर पाकिस्तान के अंदर जो आशिकों के मज़ार है, आशिक मतलब क्या है? यार ऐसे मैं उसके काफी दिन से ब्लॉग देख रहा हूँ यार, ऐसे कभी हमें मौका मिला ना, यकीन करें हम भी इंडियन पंजाब को कम से कम एक्सप्लोर करें ना। तो बात मुझसे ये है कि पाकिस्तान में भी लोग आ रहे हैं भाई, हमने नाम बता दिया पंजाबी क्या नाम है, हाँ पंजाबी ट्रैवल कपल के नाम से इंडियन सिंह है, वो आए हुए हैं, अभी भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो यार उनका भी इंटरव्यू करना चाहिए वैसे कि आप पाकिस्तान से, हमें पता ही नहीं था कि वो इधर आए हुए थे। हमारा तो अभी मेरे अचानक आज उनकी वीडियो मेरे सामने आई थी, तो मैंने कहा यार ये पाकिस्तान में घूम फिर रहा है। फिर वो मिर्ज़ा साहबा की कब्र पर गया हुआ था, आशिकों की तमाम कब्रों को उसने एक्सप्लोर किया।
तो बात मकसद मेरे कहने का यह है कि भाई पाकिस्तान के अंदर भी लोग इंडियन आ रहे हैं, तो कैसे आ रहे हैं पता नहीं, ये अल्लाह बेहतर जानता है। हालांकि इनकी तो ट्रेड वगैरह आने जाने का जो सिस्टम है वो तो बंद है, पाकिस्तान के उनको तो ये वीज़े समझ मिलते नहीं हैं है ना, कि- पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं वो, पाकिस्तान के वीज़े उनको मिल जाते हैं सिखों को मिल जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। फिर उन्होंने बात की आज मौलाना तो दिल्ली जीत लिया, भाई आपके जीतेंगे नहीं, मेरे तो दिल जीत लिया इसने। तो कहा कि मैं मज़ारात पर गया दिल्ली के अंदर, तो उन्होंने कहा कि मज़ारात का कोई कादो बंद नहीं, कोई पाबंदी नहीं कि आप चादर नहीं चढ़ा सकते, ढोल वगैरह नहीं बजा सकते आप, मतलब या उधर की कोई रस्मात जो है या उर्स वगैरह नहीं लगा सकते। उन्होंने कहा सारी चीज़ें उधर हो रही हैं, उर्स हो रहे हैं, ढोल ढमक्का हो रहा है, चादरें लोग चढ़ा रहे हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि हिंदू भी इन चीज़ों में, इन फेस्टिवल्स में शामिल होते हैं, शिरकत करते हैं, तो ये चीज़ तो बड़ी अच्छी है। उन्होंने कहा कि जहाँ मैं रहता हूँ इसकी सच्चाई इधर से नज़र आती है। उन्होंने कहा जिस एरिया में मैं गया था उसका मैं भी दावेदार हूँ, उसकी मैं बात कर सकता हूँ, उधर मुसलमानों पर कोई इस तरह की मैंने, उसने कहा कि मैंने कोई चीज़ देखी नहीं मज़ारात पर। अच्छा, और जो इसने एक बात की, उसने कहा कि भाई हमारी जो तलीम है ना वो बिल्कुल ही ज़ीरो है, यानी कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। उसका कहने का मतलब ये था, और वो ये कह रहे थे कि अगर जो पढ़ा लिखा बंदा होता है ना वो लड़ाई की बात ही नहीं करता। ये बात भी मौलाना साहब अच्छी, की ओ बात जी या मौलाना बहुत जबरदस्त है मौलवी यार। होकर इतनी अच्छी बात कर रहे क्योंकि हैं, यार अक्सर जो यहाँ के मौलाना साहब है ना वो इंडिया को वो तो अपना जिहाद दुश्मन की ही बात मानते करते हैं, जिहाद और कहते हैं कि भाई जिहाद जो है ना इंडिया के साथ हमारा फर्ज फर्ज है, है। हर वक्त ही फर्ज है। वे ऐसे भाषण देते रहते हैं। जैसे ये मौलाना साहब को मिल गया ना वीजा, तो मेरी भी बड़ी दिन से यार ख्वाहिश है कि वाकई मुझे भी मिले और मैं जो है ना वहाँ पर जाऊँ, वहाँ पर यार मेरी बड़ी ख्वाहिश है। रो लें थोड़ी सी देर, लो नहीं रोना, अफसोस कर लें थोड़ी यार, इसलिए मैं यार नहीं यार- मैं क्या करूँ यार मुझे इस सबसे बात बड़ा शौक जो मुझे बड़ी हैरानी होती है इस बात की, रहमतुल्लाह जब ये भाई बात करता है ना कि भाई मुझे वीज़ा, मेरी बड़ी ख्वाहिश है जाने की, तो कम से कम ट्राई तो करनी चाहिए, अप्लाई तो एक दफ़ा करना चाहिए। जब आप यहाँ बैठे और अप्लाई ना करें तो फिर आपको कैसे वीज़ा मिलेगा? एक बार तो आपको जी। वैसे जाना अच्छा, चाहिए। उसने अपना सारा एक्सपीरियंस बताया, जितना भी बड़ी अच्छी बातें की, और मतलब कि उसने एंड से पहले उसने ये बात की अपने पड़ोसियों के बारे में कि मतलब कि कोई भी कंट्री होता है उसके अपने जो है ना नेबर कंट्री के साथ अलकात अच्छे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के ना अफगानिस्तान के साथ बनती, ना ईरान के साथ, ना ही इंडिया के साथ है। बस चाइना के साथ को थोड़ी बहुत है, उसके अलावा किसी के साथ नहीं। वो भी पैसा मिल रहा है इस वजह पैसा, से, बिल्कुल पैसा। और उन्होंने भी अब हमें धमकी लगा दिया है, जो सी पैक का जो पैसा था ना वो वापस मांग रहे हैं। अब देखना कि हमारी कश्मीर, उनकी हाथ हमारी कितनी पिटाई होगी। अच्छा आपको क्या लगता है कि इस मौलाना ने आपको चौंकाया? कहा मुझे तो जरूर चौंकाया, क्योंकि मौलाना साहब के मुंह से इस तरह की बातें मैंने पहली मरतबा सुनी नहीं। तो पाकिस्तान के मौलाना जिहाद जो की मौलाना बात, होते हैं ना वो इंडिया की तारीफ बहुत बहुत कम कम करते हैं, रेयर है। हाँ जी। ये कह लें कि नायाब बात है कि आज मौलाना साहब ने इंडिया की भाई उधर घूम फिर कर आया ना, उधर हालात देख कर आया। ये मदरसे से, इनका मदरसे से जो ज्यादा जो है ना मजेदार था, इसके पूरे का पूरा एक्सपीरियंस, पूरी की पूरी बातें शानदार थी। तो आपको भी अगर शानदार लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नया, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह।